नमस्कार दोस्तों। एक सब्सक्राइबर है हमारे मनोज शर्मा। उन्होंने ये सवाल पूछा है कि हाउ टू डील विद एडिक्शन, और इसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। हाउ टू डील विद एडिक्शन या फिर बुरी आदतें, एडिक्शन कहो बुरी आदत कहो, इसके साथ कैसे आप डील कर सकते हो या किसी बुरी आदत से कैसे पीछा छुड़ाएं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बुरी आदत होती क्या है। जब आप इसको समझ लें या इसको डिफाइन करना आप सीख जाएंगे तो इससे पीछा छुड़ाना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बॉडी है वो सही या गलत के बीच में फर्क नहीं कर सकती। उसे ये नहीं पता कि कौन सा काम हमारे लिए सही है और कौन सा काम हमारे लिए गलत है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बेसिकली सीखने की एक मशीन है। और कैसे ये सीखती है? दोहरा के। आप किसी भी एक काम को दोहराना शुरू कीजिए और उसी के जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। वो एक पाथ, एक शॉर्टकट बना लेता है हमारा ब्रेन बेसिकली एनर्जी और टाइम को बचाने के लिए। और वो काम कोई भी हो सकता है। वो सिगरेट पीने का भी हो सकता है, अल्कोहल पीने का भी हो सकता है, वो सुबह 5 बजे उठ के वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, किसी भी चीज़ का हो सकता है। प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारी बॉडी को कोई भी निचले स्तर का काम या कोई बैड हैबिट सिखाना आसान है, कोई अच्छी आदत सिखाना ऐसे मुश्किल है। सुबह 5 बजे उठाना, एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना या किसी ग्रंथ को पढ़ना, ये इसके लिए मुश्किल है। ये सब मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता। लेकिन इसके लिए बहुत आसान है। सिगरेट पीना सीख जाना, शराब पीना सीख जाना, सेक्स का एडिक्शन हो जाना, मास्टरबेशन का एडिक्शन हो जाना, या चोरी सीख जाना, ये बहुत आसान है इसके लिए, क्योंकि इसे डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये नीचे की तरफ भागता है बजाय कि ऊपर की तरफ जाने के। क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ से उतरने में मेहनत नहीं लगती। आप पहाड़ से एक पत्थर को भी फेंकेंगे वो अपने आप नीचे आ जाएगा। लेकिन पहाड़ के ऊपर चढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप आपको पहाड़ से नीचे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फेंक दीजिए, नीचे आ जाएगा। लेकिन चढ़ाना है तो मोटर लगती है और पावरफुल मोटर चाहिए होती है। जितना ऊपर चढ़ाना है उतना पावरफुल मोटर चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पहाड़ से नीचे आपको धक्का मार दिया जाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिंदा या मुर्दा नीचे पहुंच ही जाएंगे। यही सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ भी है। तो ये उल्टे सीधे काम बड़े आराम से सीख जाती है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जिस भी चीज़ को आप रिपीट करते जाएंगे उसे ये एक हैबिट के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। प्रॉब्लम आता है तब जब आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आपको महसूस हो जाता है एक समय के बाद, और हर एक आदमी को, वो किसी भी वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, एक समय के बाद उसे पता चल ही जाता है कि मेरे से बेवकूफ़ी हो गई है और मैंने ये खतरा अपनी जान को पाल लिया है। सिगरेट पीना, जितने भी, फॉर एग्जांपल सिगरेट पीने वालों की मैं अगर बात करूं तो ज़्यादातर लोगों को ये एहसास हो जाता है सिगरेट पीते टाइम कि ये मैंने एक बेफालतू का जंजाल अपनी जान के लिए पाल लिया है। इसे पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें मेरा टाइम भी ख़राब होता है, मेरा पैसा भी वेस्ट होता है और मेरी हेल्थ भी ख़राब होती है। लेकिन फिर भी लोग इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में, कुछ लोग टेंशन में, कोई उन्हें गाइड कर देता है कि भाई टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है तो 2 कश मार ले, 2 पैग लगा ले। सोशल मीडिया का आज के टाइम का एक नया एडिक्शन है आज के टाइम पे, जो शायद सिगरेट और शराब से भी ज़्यादा तेज काम करता है। आप इसके आदी हो सकते हैं। छोटे बच्चे इसके आजकल बहुत आदी हो रहे हैं। मैं देखता हूँ माँ बाप को, वो छोटी उम्र में ही बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसके बाद घंटों बच्चे जस्ट लाइक किसी ड्रग एडिक्ट ने ड्रग्स का एक इंजेक्शन लेके, वो जैसे वो कोने में पड़ा रहता है, ऐसे ही बच्चे हाथ में मोबाइल लेके और एक कोना पकड़ के पड़े रहते हैं, घंटों पड़े रहते हैं। उन्हें आप छेड़ोगे तो वो चिड़चिड़ा जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता। जैसे एक ड्रग एडिक्ट को अगर आप छेड़ोगे तो वो चिड़चिड़ा जाता है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप किसी भी बुरी आदत के चंगुल में फंस चुके हैं तो क्या करें? क्या है इसका इलाज? क्या कर सकते हैं? कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू करें, क्योंकि यूजुअली हम यही करते हैं। यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक बुरी आदत से पीछा छुड़ाने के चक्कर में दूसरी आदत का सहारा लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि
कुछ लोग सिगरेट से पीछा छुड़ाने के चक्कर में च्युइंगम चबाना शुरू कर देते हैं, या कुछ खाना शुरू कर देते हैं, गुटखा चबाना शुरू कर देते हैं, पान मसाला चबाना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है उनकी गुटखे की, हो सकता है कि यही होता है यूजुअली कि सिगरेट की आदत छूट जाती है, लेकिन गुटखे और पान मसाले की आदत लग जाती है, या च्युइंगम खाने की आदत लग जाती है उनको। गाय भैंस की तरह वो मुंह चलाते रहते हैं 24 घंटे, या उन्हें कुछ खाने की आदत लग जाती है, उन्हें फिर कुछ खाने के लिए चाहिए कभी ना कभी, हर समय, कभी ना कभी नहीं, हर समय उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता। तो होता क्या है बेसिकली कि आसमान से टपके आदमी की हालत, बेसिकली आदत में फंसे हुए आदमी की हालत ऐसी हो जाती है जैसे आसमान से टपके और खजूर पे अटके, कि पहले आसमान से गिर के मरने का डर था, फिर खजूर के पेड़ से गिर के मरने का डर हो जाता है। तो एक तरफ से बचते हैं तो दूसरी तरफ जाके फंस जाते हैं। तो करें क्या बेसिकली, करें क्या? बार बार आदत में फंसे हुए आदमी के अंदर, एडिक्शन के अंदर फंसे हुए आदमी के अंदर यही सवाल बार बार उठता है कि मैं क्या करूं कि इससे पीछा छुड़ा लूं, क्या करूं कि पीछा छुड़ा लूं। और मेरा जवाब आसान नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आदत से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। हो सकता है आपको किसी ने ये कहा हो कि आदत से पीछा छुड़ाना बहुत आसान है, लेकिन ये धोखा मैं आपको नहीं दूंगा। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आदत से पीछा छुड़ाना आसान है। नहीं, आदत से पीछा छुड़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आपके दिमाग ने एक न्यूरल पाथ कनेक्शन क्रिएट किया है, एक शॉर्टकट क्रिएट किया है, जिससे वो अपना समय बचा सके, अपनी एनर्जी बचा सके, और उसने कुछ सीखा है। और अब आप चाहते हैं कि वो उसे भुला दे और कुछ नया करे। वो ऑब्वियसली रेजिस्ट करेगा, क्योंकि उसने अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है उसके अंदर, कुछ सीखा है। भले ही वो अच्छा है या बुरा है, उसे उससे लेना देना नहीं है, बट उसने किसी चीज़ में अपनी टाइम एंड एनर्जी को इन्वेस्ट किया है, तो उसे छोड़ पाना शरीर के लिए आसान नहीं होता, वो उसकी नीड बन चुकी है। तो हर बार आपके अंदर यही सवाल लौट लौट के आएगा, आप बार बार फेल होंगे एडिक्शन से लड़ने में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए एडिक्शन से लड़ना आसान नहीं है, वो फेल हो जाते हैं, बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। आप जब भी इससे लड़के और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, उसके पास केमिकल्स हैं। जब भी शरीर को आपसे अपनी ज़िद पूरी करवानी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कभी सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो बेसिकली बॉडी करती क्या है, बॉडी कुछ केमिकल रिलीज करती है शरीर के अंदर, और वो केमिकल आपको उस काम को करने के लिए मजबूर कर देते हैं, वो केमिकल आपको मजबूर कर देते हैं सिगरेट पीने के लिए। तो करना क्या होगा, यहीं पर सॉल्यूशन छिपा है। आपको कुछ और नहीं करना है, यही करना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आदमी को ये ख्याल ही नहीं आता, ये कभी सोचता ही नहीं कि हो सकता है करना ही तो प्रॉब्लम नहीं है। और यही पर सॉल्यूशन छुपा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस केमिकल रिलीज को सहन करना है। जब बॉडी केमिकल रिलीज करती है, आपका ब्रेन केमिकल रिलीज करता है, आपको मजबूर करता है कि सिगरेट पियो, मुझे सिगरेट पिलाओ, उस समय उन सेंसेशंस को, बॉडी में जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं, जो इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, फीलिंग्स फ्लो हो रही हैं, उन्हें सहन करना है आपको। अगर आपने उन्हें सहन करना सीख लिया, तो बॉडी डिमांड करना बंद कर देगी। इसी में सॉल्यूशन है, और यही परमानेंट सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम यह है कि लोगों की सहन करने की क्षमता बहुत कमज़ोर है। हम सहन करने के मामले में बहुत वीक हैं, हम सहन नहीं कर पाते चीज़ों को। आपको और कुछ नहीं करना है, अपनी सहन करने की क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि वो जो ऊर्जा जिससे आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो और कोई नहीं है, वो आप ही हैं, आप ही की वो ऊर्जा है। आप जब उससे लड़ते हैं तो आप अपनी ही एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो आप उससे लड़ना बंद कीजिए, आपको सिर्फ उसे सहन करना है। जैसे ही आप उसे सहन करना शुरू करेंगे, उसे बर्दाश्त करना शुरू करेंगे, वो डिसॉल्व होने लगेगी, क्योंकि वो आप ही की एनर्जी है। उससे भागना बंद कीजिए, उसे अल्टरनेट देना बंद कीजिए, उसे दबाना अंडर द कारपेट
कारपेट के नीचे खिसकाना बंद कीजिए, बैठिए, उस समय बैठिए और उस मोमेंट में उसे सहन कीजिए। क्योंकि हमारे शरीर की एक खासियत है कि ये जिस भी काम को करता है उसी की क्षमता बढ़ती है। अगर आप सहन करेंगे तो सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप सिगरेट पिएंगे तो ये सिगरेट पीने की क्षमता को भी बढ़ाता है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा जवाब अटपटा लगे, बट अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो यही परमानेंट सॉल्यूशन है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हैं। बस आप क्या करेंगे, आप एक एडिक्शन से दूसरे एडिक्शन पे, एक आदत से दूसरी आदत पे जंप करते रहेंगे। आप एक आदत से दूसरी आदत पे शिफ्ट हो जाएंगे। आप एक आदत से दूसरी आदत पे जंप करते चले जाएंगे, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, ट्रस्ट मी। और यकीन ना हो तो आप अपने आसपास देख लीजिए, खुद को देख लीजिए। और सबसे बड़ा इसका आंसर इसी चीज़ के अंदर छुपा है। इस सवाल का जो जवाब है वो इसी चीज़ में छुपा है कि अगर आप ऐसे जंप कर करके ऑल्टरनेट ढूंढ ढूंढ के सॉल्यूशन निकाल सकते तो निकाल चुके होते, अभी तक एडिक्शन में नहीं फंसे होते। सो दिस इज द रियल सॉल्यूशन कि आपको उस मोमेंट में उन सेंसेशंस को सहन करना सीखना पड़ेगा। तभी आपकी बॉडी ये समझेगी कि भाई यहाँ पर कंट्रोल उसके पास नहीं है, किसी और के पास है। एक एलिमेंट चाहिए अंदर, बॉडी से अलग एक एलिमेंट चाहिए, कॉन्शियसनेस का एलिमेंट चाहिए जो अपने होश को बरकरार रख सके और बॉडी को नो कह सके कि नहीं, नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी जिद के अनुसार नहीं चलेगा काम, मैं हूं बॉस, आई एम द बॉस। और मुझे पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो तुमको ये चीज़ नहीं दिया जाएगा। बॉडी एक ज़िद्दी बच्चे की तरफ से डिमांड करेगी, लेकिन जैसे आपको पता है कि बच्चे की हर जिद अच्छी नहीं होती, उसी तरीके से बॉडी की भी हर जिद ठीक नहीं होती। तो उसे नो कहना आपको सीखना पड़ेगा। आपको अभी बॉडी को नो कहना नहीं आता, तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी आप बॉडी को नो कहना सीख लें और उसे बर्दाश्त करना सीखें, अपनी बॉडी के नज़दीक रहना सीखें, अपने बॉडी के साथ रहना सीखें। यही रियल मीनिंग है उपवास का। उपवास का मतलब होता है अपने साथ रहना। उपवास का मतलब होता है अपने निकट से निकट रहना, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। मैं चाहे अच्छा हूं, मैं चाहे बुरा हूं, मैं अपने से दूर नहीं जाऊंगा, मैं अपने नज़दीक रहूंगा, मैं अपने को सहन करना सीखूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को अपने से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वही रियल वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। जब आप खुद को सहन करना, खुद के साथ रहना सीख जाते हैं तो कोई भी आदत आपको परेशान नहीं कर सकते फिर। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों का कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आप लोगों का कोई थॉट है तो वो, या कोई और क्वेश्चन है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको काम की लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।